नेक्स्ट पिट्यूटरी के हार्मोन प्रोलैक्टिन से स्टार्ट करते हैं। प्रोलैक्टिन का सबसे पहले एक्सिस फॉर द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन देखते हैं। आर्क्यूट न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस का होता है, जिससे डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन D2 रिसेप्टर्स पे वर्क करता है, D2 रिसेप्टर ऑफ लैक्टोट्रोप्स। डोपामिन जब D2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है लैक्टोट्रोप्स पे, उनकी इनहिबिशन करवा देता है। इनहिबिशन जब होती है तो प्रोलैक्टिन का रिलीज डिक्रीज हो जाता है। वैसे तो ये टोनिक हर टाइम रिलीज हो रहा होता है, लेकिन ये अंडर द कंट्रोल ऑफ डोपामिन लैक्टोट्रोप्स को इनकी इनहिबिशन के साथ इसकी प्रोडक्शन जो है ना, इसका रिलीज कंट्रोल होता है। लेकिन अगर आप देखें पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से TRH रिलीज होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथायराइडिज्म में। हाइपोथायराइडिज्म में किस तरह प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है लैक्टोट्रोप्स पे एज अ स्टिमुलेशन। लैक्टोट्रोप्स की स्टिमुलेशन करवाता है, प्रोलैक्टिन रिलीज इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही प्रोलैक्टिन रिलीज इंक्रीज होता है हाइपोथायराइडिज्म में, तो गैलेक्टोरिया स्टार्ट हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली इंक्रीज हो जाता है, मिल्क गैलेक्टोरिया स्टार्ट हो जाता है, मिल्क रिलीजिंग स्टार्ट हो जाती है, स्पॉन्टेनियस रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट। प्रोलैक्टिन जब इंक्रीज हो जाता है तो वो गोनाडोट्रोप्स, पिट्यूटरी गोनाडोट्रोप्स पे नेगेटिव फीडबैक देता है, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज करवा देता है। जो उसकी सिक्रीशन होती है, उसकी सिक्रीशन FSH और LH होती है। FSH के डिक्रीज होने के साथ क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल प्रोडक्शन कम हो जाती है। फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होगा तो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी मेल्स के अंदर। एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी फीमेल्स के अंदर, एमेनोरिया हो जाएगा, लिबिडो डिक्रीज हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाएगी। और अगर टेस्टोस्टेरोन मेल्स में कम हो जाएगा तो गैनिकोमास्टिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा और साथ ही लिबिडो भी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर LH नहीं आएगा तो प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। प्रोलैक्टिन का फंक्शन भी देख लेते हैं। इसका फंक्शन ये है कि प्रोलैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन करवाता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। 390 माइक्रोग्राम पर DL से अगर ज्यादा हो जाए प्रोलैक्टिन, तो हम इसको हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कहते हैं। कॉजेज में हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड हार्मोन अगर कम हो जाए तो प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। प्रोलैक्टिनोमा, अगर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग सेल्स के अगर कैंसर हो जाए, ट्यूमर, उसकी वजह से प्रोलैक्टिनोमा की वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। पिट्यूटरी स्टार्क लीजन्स में इंक्रीज हो जाता है। पिट्यूटरी स्टार्क लीजन, जब हम आगे पिट्यूटरी स्टार्क लीजन पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे किस तरह उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। D2 एंटागोनिस्ट, जिसमें डोमपेरिडोन ड्रग, जिसको हम मोटिलियम भी बोलते हैं, इसकी वजह से इंक्रीज होता है। हैलोपेरिडोल, सर्टेन टाइप ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं हैलोपेरिडोल, उनकी वजह से इंक्रीज हो जाता है D2 एंटागोनिस्ट। और मेटोक्लोप्रामाइड, ये भी एंटीएमेटिक ड्रग्स, ये दोनों एंटीएमेटिक ड्रग्स हैं, डोमपेरिडोन और मेटोक्लोप्रामाइड, इसकी वजह से प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो जाता है। नेचुरली प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता है और लैक्टेशन में और स्ट्रेस में भी इंक्रीज हो जाता है। लैक्टेशन में जब ये इंक्रीज होता है तो ये नेचुरल कंट्रासेप्टिव भी एक्ट करता है। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के फीचर्स की डिस्कस करते हैं। मेल और फीमेल्स के अंदर इसके क्या फीचर्स होते हैं। फीमेल में हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की वजह से FSH डिक्रीज हो जाएगा, LH कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन, जब FSH ही नहीं आएगा तो एस्ट्रोजन भी कम हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर फॉलिकल ही नहीं बनेगा तो एनओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नहीं होगी, लिबिडो कम हो जाएगी, लिबिडो कम हो जाएगी, एनओव्यूलेशन की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाएगी, जो कि FSH रिलेटेड टू FSH, डिक्रीज FSH रिलीज। एमेनोरिया, अगर एनओव्यूलेशन है तो एमेनोरिया भी हो जाएगा। और एस्ट्रोजन की कमी की वजह से क्या होगा? ड्राई वजाइना, ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाएगी, वन ऑफ द रीजन हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस की। और प्रोलैक्टिनीमिया की वजह से, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की वजह से गैलेक्टोरिया हो जाएगा। और अगर इसकी फीचर्स को मेल में डिस्कस करें तो मेल में डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन की वजह से डिक्रीज लिबिडो, गैनिकोमास्टिया हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन। और इन सारों की प्रेजेंटेशन जो है ना जरा लेट प्रेजेंट होगी।